आज के मनन के लिए हम देखेंगे जो निर्गमन उसका चैप्टर 34 और वर्स 14 को। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जलन उठाने वाला परमेश्वर है। वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है उसका एक स्वभाव है, वो जैसे परमेश्वर है, वो जलन रखता है हमारा परमेश्वर। और जब इसराइल को ये बताया गया कि तुम्हारा परमेश्वर जो जलन रखता है, जो जल उठने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि कोई और देवी देवता को तुम मानो। तो जैसे इसराइल को वो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो आज की जो हमारे नए वाचा के लोग हैं हम, तो नए वाचा में हम क्या करें कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसको छोड़कर हम किसी को हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें, कि उसकी पहली प्राथमिकता हम ना दें। प्रभु ये नहीं चाहता, क्योंकि जीवन उसका है, सांस उसका है, बल उसका है, सब कुछ जो है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें और कोई देवी देवता को ना माने, ऐसा चाहता है हमारा परमेश्वर। तो इसराइल को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम्हारा परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, और इसलिए उनको मना किया गया था कि जो अन्य देवी देवता जो प्रभु कहलाते हैं इस धरती पर, उनकी स्वभाव दूसरा है, और सच्चे परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर पिता है उसकी स्वभाव दूसरा है। और इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि उनकी तरह ना बने, वो खुद बनाया है, इसलिए वो जेलस रखता है। और उसका जलन रखना भी अच्छा है हमारे लिए, कि हम अगर उसको चाहते हैं, उसको अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जैसे वचन कहता है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। इसराइल को यह बताया गया था कि तुम दूसरे ईश्वर करके और किसी को नहीं मानना, ईश्वर करके और किसी को नहीं मानना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, वो जल उठने वाला परमेश्वर, और उसका जलन भी हमारे लिए लाभदायक। और प्रभु चाहता है कि हम उसको फर्स्ट अपने जीवन में रखें। प्रभु ये चाहता है कि फर्स्ट हम हमारे जीवन पर उसको रखें। और अगर आप उसको छोड़कर अपने जीवन में किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो वो आपके लिए एक मूर्ति बन जाता है आज के डेट में। तो परमेश्वर चाहता है कि आप, जैसे इसराइल को बताया गया था कि तुम्हारा परमेश्वर को छोड़कर और किसी को दंडवत ना करना, ना झुकना उसके सामने। झुकने का मतलब ये होता है कि आप सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर हो जाते हो, खुद को सरेंडर करते हो। प्रभु ये नहीं चाहता है हर एक परिस्थिति में आप उस पर डिपेंड करो, आप उसको झुको। प्रभु ये चाहता है कि आप उससे डिपेंड रहो। जो सारे ब्रह्मांड को बनाए वो हमारे परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। इसराइल को ये बात बताई गई थी, क्योंकि वो कनान देश में जाने वाले थे, और कनान देश के लोग क्या करते थे कि अन्य देवी देवता को मानते थे। तो इसराइल को परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वे उनकी तरह बन जाए, इसलिए वो मना किया था कि तुम्हारा परमेश्वर जैसे है, दयालु है, वो कृपा करता है, उसका अलग ही स्वभाव है हमारे परमेश्वर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन।